और ही मनुष्य हो गया। आज आप ऊपरी कोठरी में एकांत में बैठने वाले मनुष्य बन के जाना है। हालेलुया। मेरा ये अनुभव है, तजुर्बा है। इतना समय में बहुत सारे संतों के साथ, बहुत सारे अभिषिक्तों के साथ रहा। सबका एक अलग अनुभव रहा। लेकिन मैंने प्रभु के दास का जीवन से मुझे जो प्रेरणा मिला, मैं किसी को ऊंचा और नीचा नहीं करूंगा, लेकिन सचमुच मुझे कैसे प्रभु के दास के जीवन से प्रेरणा मिला। और वो प्रेरणा सच में मुझे यीशु के चरणों में जैसा मरियम बैठती थी बैठना सिखा दिया। मैं भक्ता था। हम सेवक हैं, अगर सेवकाई में है तो हम सेवकाई में भगते रहेंगे। मिनिस्ट्री 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 बोल इसके ना बोलते हैं, क्या तूने मिनिस्ट्री के साथ विवाह कर लिया है क्या? सेवकाई हमारा नहीं है, सेवकाई हमारा नहीं है। हम गवाही देंगे, लेकिन एक वाक्य मेरे पास शब्द ही नहीं है। वाकई में मेरा भी हार्ट को ये संदेश का छोड़ा। कई बार हम अप डाउन हो जाते हैं, लेकिन प्रभु स्पष्ट रीति से संदेश के द्वारा मुझसे बात किया। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ हर एक के साथ बातचीत की। कल इस बात को हम सीख रहे थे, लेकिन प्रभु आज अलग तरीके से आपसे बात किया है। और बात किया है तो आपका जीवन ऐसा नहीं रहना है। जब परमेश्वर मूसा से बात किया, उनका चेहरा को कोई देख नहीं पा रहा था। हालेलुया। जब हम एकांत में समय बिताएंगे परमेश्वर के, एक यशायाह का पुस्तक सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर हम गवाही की ओर जाएंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे। 43 उसका 21 एक सेकंड फिर पढ़िएगा। 43 एक निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक 29:42। या आप संभव है तो दोनों आप पढ़ सकते हैं। पहले यशायाह की पुस्तक पढ़िए, फिर निर्गमन पढ़िए। पहले यशायाह पढ़िए। इस्राएल, हाँ। तेरा रचने वाला इस प्रजा को हाँ। मैंने अपने लिए बनाया है। किसने? हेलो परमेश्वर ने। हेलो, किधर है आप लोग? इधर हैं? भूख लग रहा है? नहीं। हालेलुया। खाएंगे घर में। अभी हम आपको मन्ना खिला रहे हैं, मन्ना। इस प्रजा को क्या किया? हाँ पढ़िए। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। किसने? परमेश्वर ने। बताइए आपको। परमेश्वर ने अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए। वचन में ऐसा लिखा, यीशु मसीह ने आपको दाम देकर खरीद लिया, अर्थात आप अपने नहीं है। आप यीशु मसीह के 100%। कितना? 100%। नहीं, यीशु को हम साइड कर देते हैं। हमारा 100% फोकस हमारा एक दुनिया है। प्रभु चाहता है, इस मंडली से हर एक से बात किया कि प्रभु चाहता है कि आप उसके साथ समय व्यतीत करें, जो उसके उपस्थिति में और कहीं नहीं मिलेगा। जो कुछ है परमेश्वर की उपस्थिति में है। आज इस निर्णय लीजिए, इस वचन और संदेश के द्वारा बहुत सारे बातों को आपको परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा परमेश्वर ने आपको बताया है। आप भागते रहिए, इधर जाइए उधर जाइए, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। आपको जो कुछ मिलेगा मरियम के समान, आप उस उत्तम भाग को चुन लीजिए जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इस बात को मैं अक्सर कहता हूँ। मैं यहाँ पर जरूर चर्च में एक पास्टर के तौर पे हूँ। कब तक? जब तक एक कलीसिया इधर है। उधर जाएंगे, हम उनका आराधना करेंगे, वही तो काम होगा। उसके चरणों में हम बैठे रहेंगे। अखिल भाई क्या सिखा रहा था? कुत्ते के जैसा प्रेम करो। हालेलुया। हाँ कंप्लीट करिए, फिर हम गवाही की ओर जाएंगे। जी। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है
कि वे मेरा गुणानुवाद करें। कि वे मेरा गुणानुवाद करें। आप परमेश्वर के चरणों में बैठे रहे, परमेश्वर के साथ आप समय बिताएं, परमेश्वर के साथ आप बातचीत करें। क्या करें? क्या करें? बाजू वालों को बोलिए, आज का संदेश के द्वारा आपने क्या सीखा? संदेश के द्वारा परमेश्वर ने क्या बात किया? संदेश के द्वारा परमेश्वर ने क्या बात किया? 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 पक्का? उसी के अनुसार क्या करना है? आज से अपना जीवन शैली को परिवर्तन करना है। आपका लाइफ स्टाइल बन जाना है। क्या हो जाना है? लाइफ स्टाइल। क्या क्या? लाइफ स्टाइल। कौन सा? एक वाक्य जो उठाया, जो एलिया एक बात को बोलते जो मैं परमेश्वर के उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति हूँ। आप कौन है? परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने और चलने वाला व्यक्ति है। वही आपका एक आइडेंटिफिकेशन, वही आपका एकमात्र पहचान होना है। आमीन। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मरियम का केवल एक ही पहचान था, यीशु के चरणों में बैठे ही रहना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपने लिए बनाया। बाजू वाला बोल, परमेश्वर ने आपको अपने लिए बनाया है, अपने लिए अलग किया है, अपने लिए आपको चुना है ताकि आप उसका गुणगान करें, बातचीत करें, उसके चेहरे को आप निहारे, मूसा के जैसा फेस टू फेस होकर आमने सामने बैठकर क्या करना है? क्या करना है? यीशु किसको लेने के लिए आएगा? दुल्हन। दुल्हन। आप कौन है? दुल्हन है, दूल्हा लेने वाला है। उसके प्यार में आपको पड़ जाना है। हालेलुया। उस वचन को पढ़ेंगे, नहीं तो आप बहुत कुछ सीखे हैं और उसके अनुसार आपको मैं जस्ट आपको पुश कर रहा हूँ। निर्गमन वो 29 का कौन सा बोला? 42 जी। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर, विलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है, यह वह स्थान है, परमेश्वर का चरण वो स्थान है, परमेश्वर की उपस्थिति वो स्थान है। हाँ, जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा। इसलिए मिला करूंगा। हाँ, कि तुझसे बातें करूं। हेलो, क्या करेंगे? बातें करेंगे। क्या करेंगे? बातें करेंगे। आप मौजूद नहीं रहेंगे, परमेश्वर किससे बात करेगा? किससे बात करेगा? पिछले संडे मैं बहुत खुश था, आज भी बहुत खुश हूँ। क्यों? हालेलुया। प्रभु मेरी जब प्रभु के संत के साथ जब बात हुआ, थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा मायूस हो गया कि इन्होंने जो क्वेश्चन मार्क रखा, प्रभु अगुवाई करेगा तो आऊंगा, वो थोड़ा सा। और बाकी में परमेश्वर के संत लोग जो प्रभु के आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो सुनकर वैसा ही काम करते हैं। ज्यादा दिन 1 वीक के अंदर में ब्रदर का जब फोन आया, मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि जो बुक इन्होंने लिखा शायद 2 साल हो चुके हैं, 3 साल, और मैं इस एकांत का विषय में मैं कुछ बातों को ढूंढ रहा था। अचानक नेमिया भाई के पास ब्रदर ने व्हाट्सएप में इसका फ्रंट का कवर को भेजा, इन्होंने मुझे दिखाया, मैं बहुत खुश हुआ और मैं चाहा कि मैं ब्रदर के साथ बातचीत करूं। और मैंने एक बात उस दरमियान कहा कि आप आकर हमारे लोगों को हमें इस एकांत के विषय में सिखाइए। किसके विषय में? एकांत के विषय में। किसके विषय में? एकांत के विषय में। आपने सीखा? यस। हाँ, नहीं सीखा है तो और जो भाग और बचा हुआ है, कुछ बातों को ब्रदर ने ऐसा बोला कि उसने कुछ बातों को आपको बताया है। आप प्रत्येक के हाथ में बुक होना है, आपके पिता के साथ आप बात करने के लिए, उन बातों को जाने
जो ब्रदर ने अपने अनुभव को, जैसा पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरणा किया, उन बातों को इस पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। ताकि आप अपने टूटा हुआ वेदी को ठीक कर सके इस वचन के प्रकाशन के द्वारा। हालेलुया। चाहते हैं कि आप अपने पिता के साथ बात करें? चाहते हैं? चाहते हैं? निर्णय लेकर जाइए। सच में मेरे परमेश्वर के प्रियो, जब प्रभु का संत फिर दोबारा आएंगे या ना अभी आए, आप जब ऐसा ही करेंगे, आपको जब लोग देखेंगे या आप लोगों से जब बात करेंगे तो आपको एक ही बात बोलेगा, आपके बारे में एक ही बात कहा जाएगा, सचमुच देखो ये इजरायली है, जैसा उस समय बोला गया था। आप परमेश्वर के साथ चलने वाला, परमेश्वर के उपस्थिति को लेकर चलने वाला, परमेश्वर के प्रेजेंस को में होकर चलने वाला व्यक्ति के नाम से आप जाने जाएंगे। हालेलुया। आपका आइडेंटिफिकेशन क्या होना है? आपका बीमारी से चंगा हो गया इसके द्वारा, आपका घर आशीषित हो गया इसके द्वारा। तो कैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ साथ चलेगी। आप जब चलेंगे, प्रभु का प्रेजेंस आपके साथ चल रहा है। मूसा ने भी एक वाचा बांधा 33:15 में, प्रभु अगर तू नहीं चलेगा इधर ही छोड़ दे। किधर? बिना प्रभु का हम चलते हैं क्या? बिना प्रभु का। प्रभु ने कुछ लोगों को कहा, मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं, मत जाओ उधर लड़ने के लिए। वो लोग जोश में होश खो दे, मधुमक्खी के समान भाग गए उन लोग। क्यों? प्रभु नहीं था। और जिसकी लाइफ में प्रभु है वो बड़ा बड़ा युद्ध नहीं चाहिए, बिना छुए दीवार गिर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति है और जो चलते हैं वो जानते हैं। यहोवा का उसमें भजन से ऐसा लिखा है कि भेद को वही जानते हैं जो उसका भय मानते हैं, जो उसका उपस्थिति में बैठते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने राइट टाइम पे अपने अभिषिक्त को हमारे मध्य में भेजा और हमने बहुत कुछ सीखा और परमेश्वर ने बहुत सारे क्षेत्रों में हमसे बातचीत किया कि हम किस तरीके से हम परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा हम समय दे सकते हैं, वचन पढ़कर, प्रार्थना के साथ, एकांत में। हालेलुया। और उसके महत्व को और परिणाम को बताया और उन संतों के बारे में आपको उदाहरण आपको बताया। हालेलुया। और सचमुच में आप उस बात पर बिलीव करिए, जो चीज आपने अब तक नहीं देखे होंगे। कितने साल का आपका विश्वासी होगा, विश्वास का जीवन होगा, कितने समय का आपका वो इंतजार होगा, क्षण मात्र में जिनका नाव काफी समय से खाली था, एक उपस्थिति ने उनका नाव और उनका जीवन का पूरा स्थिति और परिस्थिति को बदल दिया। वही एक उपस्थिति आपके जीवन में, आपका परिवार में काफी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं। और ये समय संक्षिप्त में, लंबा चौड़ा नहीं, रायपुर नहीं जाना है, नागपुर नहीं जाना है। जो घटना या जो बात आपकी लाइफ में है, 2 शब्द में गवाही देकर